Jai Shriman Narayan. Please join me in welcoming Guru Ma to Sri Lakshmi Narayan Mandir. Guru Ma obliged at a very short notice, in fact just a day's notice, to come here, and as you all know, she is here for a very short time. Guru Ma, thank you so much for coming and blessing us. एक जोर से जयकारा करते हैं गुरु माँ के लिए। बोल गुरु माता की जय, बोल सांचे दरबार की जय। Without taking much time, I request Guru Ma to. बोल सद्गुरुदेव की जय। ओम वसुदेवसुतं देवं श्री भगवान वाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देशमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्यमत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च या हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमते भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतविदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गीता माता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नौ दुर्गा माता की जय। जोरदार जयकारा करेंगे। आप करवाओ जयकारा। गुरु महाराज का जयकारा कराओ पंडित जी। गुरुदेव भगवान की जय। श्री सिद्धराम की जय। श्री गुरु घोष की जय। श्री जगन्नाथ महाराज की जय। श्री गीता संस्थान की जय। श्री गीता संग्रह घोष की जय। श्री सनातन धर्म की जय। श्री संतों की जय। दो शब्द आप बोल दो पंडित जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शरणागतदीनानां परित्राणाय परायणे सर्वस्यात् हरे देवी नारायणे नमोस्तुते। श्री परम पूजनीय श्री गुरु माता जी के चरणों में मानसिक रूप से साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो और सभी भक्तजनों को मेरे तरफ से जो है प्रणाम स्वीकार हो। आज के पावन शुभ दिन पे जब माँ भगवती का स्कंद माता के रूप में माँ भगवती की हम लोग पूजा कर रहे हैं। आज नवरात्रि का पंचम दिन है और इस पावन पर्व पे इस मंदिर प्रांगण में गुरु माँ
ये समझिए कि हम लोग स्कंद माता के रूप में वो हमारे सामने विराजमान हैं। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे नवरात्रों में माँ वहाँ से चल करके हम लोगों के आके दर्शन दी हैं। देखिए, नवरात्रि जो हम लोग मना रहे हैं, यह नवरात्र का महत्व बड़ा विशाल है, क्योंकि इसमें शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे भगवान ने कुछ रात्रियों का वर्णन किए हैं, जिसमें नवरात्र है, शिवरात्रि है, दीपावली की रात्र है और होलिका की रात्र है। अगर इन रात्रों का कुछ महत्व नहीं होता तो जो सारे त्यौहार, सारे पर्व हम लोग दिन में मनाते हैं तो 9 दिन कहा जाता, शिवरात्रि दिन कहा जाता। लेकिन इस रात्र का शिष्ट ऋषियों मुनियों ने बहुत बड़ा महत्व समझाया कि रात्र में माँ भगवती के जो हम पूजा अर्चना करते हैं उसका बड़ा विशिष्ट लाभ प्राप्त होता है। यह माँ अधर्म पे धर्म की विजय है, पाप पे पुण्य का विजय है। और माँ भगवती ने, जो हम लोग माँ दुर्गा की आरती करते हैं, तो माता ने कितने राक्षसों का संहार करके ये सृष्टि को बचाया है, ऋषि मुनियों की परंपराओं को बचाया है, जो आज हम लोग उस रास्ते पे चल करके और गुरु के चरणों में सेवा कर करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इन रात्रियों का महत्व बहुत विशाल माना गया है। और रात्रि में इसलिए इसका महत्व है कि दिन में अगर हम लोग बोलते हैं तो आवाज़ कुछ दूरी तक ही जाती है, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए। लेकिन अगर वही आवाज़ रात्र में बोली जाए तो काफ़ी दूर तक सुनाई देती है, और दूर की आवाज़ भी हमको सुनाई देती है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं ये रेडियो तरंगों को रोक देती हैं। दिन रात्र में माँ भगवती की उपासना करना, उनकी अर्चना करना, उनका पूजा करना, जब हम लोग शिवरात्रि में, दीपावली में, होली में करते हैं, हमारे जन्म जन्मांतर के अनेकों प्रकार के बाधाएं, कष्ट कटते हैं और हमको शक्ति की प्राप्त होती है। हम लोग आइए गुरु माँ के चरणों में, उनके मुखारविंद से जो है माँ भगवती की कृपा से यह सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो हम लोग सुने। मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्रीमन नारायण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ॐ चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्य सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
परम पूज्य परम आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के कमल चरणों में, सभी संतों के कमल चरणों में, इस सेविका का और हम सबका, देश विदेश के सभी भक्तों का अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम है। परम आदरणीय पंडित जी और आप सभी भक्तों को परमात्मा के ही स्वरूप में मैं नमन करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जाने, करूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। समस्त संसार भगवान सीताराम का ही स्वरूप है। उसी स्वरूप को आप सबके अंतःकरण में अनुभव करके पुनः पुनः सबको नमन करती हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि एक बार फिर मैं आज अपने ही घर में हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर और गीता आश्रम दो नहीं है, हम एक हैं। क्योंकि यहाँ से सारे शास्त्रों का प्रचार होता है, धर्म का प्रचार होता है, गीता का प्रचार होता है, हर प्रकार से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। माता रानी के बहुत ही परम पुनीत नवरात्रे चल रहे हैं और ये नई रातें हैं। इन दिनों में जब तक साधन करके जीव बिल्कुल नया हो जाता है, तो माता रानी के मंत्रों का मैं उच्चारण करती हूँ आपकी सेवा में। ओम विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। ओम विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमां श्रियम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विजयी। बोलो दुर्गा माता की जय। माता रानी के कमल चरणों में हमने ये प्रार्थना की, माँ हमको विद्या दो, हमको सच्ची विद्या दो, हमको अध्यात्म विद्या दो, हमको अपने से मिलाने वाली विद्या दो, हमें गीता की विद्या दो, जो गीता की विद्या हमको परमात्मा से मिलाती है। तो गीता या पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वे। जहाँ पर ये भगवान विष्णु के वचन है, लक्ष्मी माता को सुना रहे हैं कि हे देवी, जहाँ पर भी गीता की पुस्तक होती है और गीता का पाठ होता है, वहाँ पर सारे तीर्थों का निवास होता है और स्वयं प्रयागराज भगवान जो तीर्थों का राजा है, वो भी आ करके सबको आशीर्वाद देता है। तो उसमें कोई संशय नहीं है कि यहाँ पर सारे तीर्थों का निवास है। क्योंकि अभी हमने श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का पाठ किया। प्रयागराज भगवान भी यही हैं,
सारी गंगा जमुना सरस्वती सारे तीर्थ यहाँ पर मौजूद हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और सभी झोलियाँ भर रहे हैं। तो हमने माता रानी से प्रार्थना करी, आप माँ हमको अध्यात्म विद्या दो, अपने से मिलाने वाली विद्या दो। अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम्। भगवान ने गीता में कहा सारी विद्याओं में जो अध्यात्म विद्या है, द स्पिरिचुअल नॉलेज, वो मैं ही हूँ। तो ओम विद्यावंतम यशस्वंतम, माँ मुझे अब यश दो, कीर्ति दो। संसारी यश जो है वो चापलूसी कहलाता है, वो हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं उस यश की जो भगवान के दरबार में हमको यश मिलेगा। तो ऐसी करनी कर चलो जो तू हंसे जग रोए, ऐसी करनी करें, क्योंकि कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। पूछेगा आसमान तुमसे तूने क्या किया ज़मीन पर, तू अभी से सोच रखियो उसे क्या जवाब देगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। तो जब हम उस लोक में जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, तो प्रभु हमसे ये पूछते हैं कि मैंने तुझे धरती पे भेजा, तूने क्या किया ज़मीन पर। अभी मौका हमारे हाथ में है, जितना हो सके हम प्रभु की सेवा में लग जाएं, प्रभु के पैदा किए हुए जीवों की सेवा में लग जाएं। किसी न किसी रूप में हम सेवा करें समाज में, किसी न किसी बंदे की, तो वो यश जो है प्रभु के दरबार में मिलेगा। तो माँ हमको वो यश दे दो, वो कीर्ति दे दो। तो विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु। माँ हमारी झोलियाँ लक्ष्मी से भरो। संसारी दौलत ज़रूरी है, संसार में चलने के लिए, घर बार चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। परंतु एक लक्ष्मी जो हमारे अंतःकरण की लक्ष्मी है, सद्गुणों की लक्ष्मी है, सद्विचारों की लक्ष्मी है, सेवा की लक्ष्मी है, ऐसे हर कला की लक्ष्मी है, अष्टधा लक्ष्मी मानी गई है, 8 प्रकार की लक्ष्मी है। तो माँ हमारे अंदर उन सद्गुणों का संचार करो और हमें अपने दरबार में उस कीर्ति को, उस यश को देने की आप कृपा करो। तो ओम विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु। मेरे अंतःकरण में माँ आप जन्म ले लो, क्योंकि जहाँ भगवान श्री कृष्ण की गीता है, अर्जुन जैसे जो हैं वो शिष्य हैं जो इस गीता का पालन करते हैं। अर्जुन और भगवान नर नारायण के रूप हैं और अर्जुन भी एक अवतार नर के रूप में। तो जहाँ पर ऐसा एकत्व है गुरु और शिष्य का, यहाँ पर हर प्रकार का वैभव, श्री और लक्ष्मी और कीर्ति और सफलता और विजय, सारा वैभव और धर्म की अटल नीति है। कहा है एंड में संजय महाराज ने सबकी झोलियाँ इस आशीर्वाद से भरी। ओम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मते ममा। यहाँ पर भगवान का नाम आया है कृष्ण और अर्जुन का नाम आया है पार्थ। भगवान को अर्जुन के अनेक नामों से, अर्जुन के कई नाम हैं, पांडव भी हैं, महाबाहो भी है, धनंजय भी है, भारत भी है, अनेकों नाम अर्जुन के गीता में आए हैं। परंतु एक नाम जो है, जो भगवान को अति प्रिय है, वो है पार्थ। और
अर्जुन को भगवान के अनेकों नामों में से एक नाम बहुत प्यारा है, वो है कृष्ण। तो कृष्ण कौन है? जो आकर्षित करे अपनी ओर। आकर्षयति सह कृष्ण, अपनी ओर आकर्षित करे, हमारे पापों को अपनी ओर आकर्षित करे, हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित करे, ताकि हम संसार में न फंस के प्रभु की ओर अग्रसर हो और हमारा जीवन सफल हो। तो जहाँ पर ऐसी जोड़ी है गुरु और शिष्य की, वहाँ पर कभी कोई कमी नहीं होगी। तत्र श्रीर विजयो भूते, गुरु कहे और शिष्य माने। तो जब यहाँ पर ऐसा एक समन्वय है, ऐसा अनुशासन है, ऐसा डिसिप्लिन है, तो वहाँ पर हमेशा लक्ष्मी बरसती है, कोई कमी नहीं रहती। मैंने आपको बताया अनेक प्रकार की लक्ष्मी है और झोलियाँ भर जाती हैं। तत्र श्री विजयो भूते, वहाँ हमेशा सफलता होती है और वैभव होता है। संसारी वैभव जो है सब क्षणिक है। गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक आया, उस दिन मैंने अपनी बहन मीनाक्षी के घर में उसकी चर्चा करी थी। सारी माताओं का वर्णन उस श्लोक में आया। भगवान ने कहा ये सारी मातृ शक्ति मैं ही हूँ। मृत्यु सर्वहर्षाः मुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। भगवान ने कहा ये सब देवियाँ हैं। देखो इन नवरात्रों में देवी माता की पूजा होती है हर प्रकार से। अभी हमारे पंडित जी ने बताया आज पंचम दिवस है, स्कंद माता का आज दिन है। तो माता रानी की बड़ी कृपा है और जैसे ही भक्त लोग उनकी शरण में आते हैं, माता उनको अपने गले लगाती है, उनकी सारी मनोरथ पूर्ण करती हैं। तो ये सारी जो देवियाँ हैं, मृत्यु सर्वहर्षाः उद्भवश्च भविष्यताम्, तो जब इंसान संसार में फिर आता है उसका उद्भव होता है, नया जन्म होता है, नया कर्म आरंभ हो जाता है। भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ। और कीर्ति श्री वाक् नारी नाम, सबसे पहली बात कीर्ति, एक बहुत बड़ी माता का नाम मातृशक्ति। कीर्ति श्री कहते हैं लक्ष्मी को, वाक् कहते हैं माता सरस्वती को। कीर्ति श्री वाक् च नारी नाम, ये सारी नारियाँ जो हैं वो मेरे ही साक्षात स्वरूप हैं और मेरी विभूतियाँ हैं। स्मृति मेधा धृति क्षमा, स्मृति मैं ही हूँ, जो एक बहुत बड़ी शक्ति है, भगवान की कृपा से मिलती है। स्मृति मेधा शक्ति, सोचने की, समझने की, करने की मेधा। धृति क्षमा, धैर्य, सबसे बड़ा जो सद्गुण है। क्षमा जो है ये परमात्मा की देन है और उस क्षमा के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आप हमारा हृदय क्षमा से भरपूर कर दो कि हम किसी की बुराई न देखें, किसी का हम बुरा न सोचें और किसी के लिए हम बुरी बात न मांगे। हमेशा शुभकामना देते रहें सबको और शुभ इच्छाओं से मैं आपकी पूजा करूं और क्षमाशील बनूं। जो क्षमा करता है प्रभु उसके अनेकों अवगुणों को क्षमा करते हैं। तो इन माता रानी के दिनों में इस मंत्र का हम जितना जप करेंगे हमको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती क्योंकि आरती का समय शायद आपका 8 बजे का है। अब हम आरती भी करेंगे, माता रानी की अर्चना वंदना करेंगे। इन्हीं शब्दों से मैं बहुत सबका धन्यवाद करती हूँ। आपका धन्यवाद मेरा ही धन्यवाद है, क्योंकि मैंने कहा कि लक्ष्मी नारायण मंदिर और गीता आश्रम दो नहीं है, हम सब एक हैं। भगवान के हम बच्चे हैं। सर्वसचाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतविद वेदविदेव च। सबके अंदर प्रभु ने कहा मेरा निवास है, मेरा वास है।
जब सबके अंदर वही प्रभु है तो अलग तो है ही नहीं, हम सब एक हैं और प्रभु की माता रानी की संतान है। इन्हीं शब्दों से मैं ये विराम लेती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ भाई मनु से आगे का जो प्रोग्राम है आप सबको बता दें, सबको सूचना दे दें। वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। On behalf of Gita Ashram, I would like to thank the management committee of Shri Krishna and Mountain for inviting us to Action Mandir today. Guru's trip is incomplete without visiting Action Mandir each year. Tomorrow Friday, the evening satsang is at Isha and Prakash Advani's residence at 7 p.m. On Saturday, the satsang is at Vinod and Saurabhi Korami's residence in the afternoon. Thank you much. And क्यों जी घर पर Sunday, Guru is visiting Gita Ashram. And Monday will be the last satsang of this trip at Mrs. Shashi Garg's residence in the evening at 7 p.m. So it's a request to everyone to please attend. Jai Shri Krishna. थैंक यू। माता रानी का जयकारा करो। ओम नमः नारायण।